हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर प्रमोद पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, इकोनॉमिक की। जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी इकोनॉमिक की सीरीज लॉन्च की है और इकोनॉमिक की सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में ये अच्छे से देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या होता है, स्कोप, फीचर्स, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस। जिसमें हमने दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसके स्कोप, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट और जो उनके कोर कंसेप्ट थे वो हमने कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक की। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक की, तो ये दोनों ही दोस्तों, दोनों के दोनों जो है वो डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डील करेगा आपका इंडिविजुअल यूनिट से, पर्टिकुलर यूनिट से, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कमोडिटी, इन सारी चीजों से डील करता है। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक, तो मैक्रो इकोनॉमिक दोस्तों वो पूरे के पूरे इंडिया लेवल की बात करेगा, पूरे के पूरे एवरेज की बात करेगा, पूरे पूरे एग्रीगेट चीजों की बात करेगा। तो मतलब दोस्तों आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो हमेशा स्मॉलर लेवल पे काम करता है, हमेशा छोटे लेवल पे काम करता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक की बात करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक हमेशा लार्ज लेवल पे काम करता है, हमेशा बड़े लेवल पे काम करता है। इसमें दोस्तों हमने एक कोर कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक देख लिया था, सप्लाई एंड डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद दोस्तों जो हमने नेक्स्ट आंसर देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक क्यों जरूरी है, तो इसमें मैंने आपको बताया था छोटी छोटी डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक, आपके जो कप के प्राइजेस होते हैं, आपके जो कॉफी की प्राइजेस होती है वो क्यों इंक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने स्कोप की भी बात की थी, जिसमें थियरी ऑफ प्राइसिंग था आपके पास, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ प्रोडक्शन और साथ ही साथ में थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसके बाद दोस्तों जो हमने नेक्स्ट आंसर देखा था वो था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में हमने देखा था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, स्लाइसिंग मेथड, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिमिटेड स्कोप। इसके बाद दोस्तों एक और आंसर था इंपॉर्टेंस का, जो हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में। इंपॉर्टेंस में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन एंड यूजफुल टू दी गवर्नमेंट। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक। स्लोली ग्रेजुअली जाएंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आपको ये कितना समझता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब मैं हमेशा स्मॉल लेवल पे बात करूंगा, मैं हमेशा छोटे लेवल पे बात करूंगा, मैं इंडिविजुअल यूनिट की बात करूंगा, मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करूंगा, मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करूंगा, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करूंगा, मैं पर्टिकुलर चीजों में जाऊंगा। मतलब जितनी छोटी सी छोटी चीजें हैं मैं उनका उपयोग करूंगा। लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की, तो दोस्तों मैक्रो जो है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज, मतलब बड़ा। तो जिस तरीके से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे थे, वहां पे हमको इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ना था। उसी तरीके से दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ते हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो कुछ भी स्टडी करेंगे वो मार्केट ओरिएंटेड होगा दोस्तों। मतलब हम पूरा का पूरा मार्केट का स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी के डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे पूरे के पूरे इंडस्ट्री के डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ी सी थियरी रीड करके सुनाऊं तो देखिए किस तरीके से है कि मैक्रो इकोनॉमिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। Macroeconomic is the branch of economics that studies the behavior and performance of the entire economy। दोस्तों वापस से मैं बोल रहा हूँ, the behavior and performance of the entire economy। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे इकोनॉमिक की। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका इकोनॉमिक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कितना है, इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, आप कैसे ग्रो करने वाले हो, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। इसमें जो दोस्तों हमारा कोर फोकस होता है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक रिलेटेड पॉलिसीज, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम ला रहा है, कौन सी स्कीम नहीं ला रहा है, ये सारी चीजों पे हमारा कोर फोकस होता है दोस्तों।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है इसका स्कोप क्या होता है दोस्तों। ये कहाँ कहाँ पे जरूरी है, ये कितना फैला हुआ है, वो हम लोग अभी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मुझे इनकम की बात करनी है, इनकम मतलब इनफ्लो की मैं बात कर रहा हूं, और मुझे एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, मुझे रोजगार की बात करनी है, तो दोस्तों ये कब पॉसिबल है। अगर मैं इनकम की बात करूंगा दोस्तों तो ये पॉसिबल होता है इन्वेस्टमेंट के साथ में। और अगर मैं रोजगार की बात करूंगा दोस्तों तो रोजगार जो है वो हमेशा आपको 90% जो रोजगार है दोस्तों वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देती है या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। मतलब उसके लिए आपको इंडस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। तो मतलब अगर मुझे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को इन डिटेल पढ़ना है तो मुझे किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे इंडस्ट्री के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसी वजह से जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक का जो पहला स्कोप है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एज वेल एज थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और इसी को दोस्तों इन्हीं दोनों फंक्शंस को हम कहते हैं थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहेगा। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक का जो बेस है दोस्तों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है तो इनकम जनरेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। और जब कभी भी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो हमको इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना पड़ता है। तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होकर हमको सोचना पड़ेगा। इसके लिए जो आपका थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसको इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्री आपको मैन्युफैक्चर करके देती है जिसको आप कंजम्पशन करते हो, कंज्यूम करते हो। सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिस सर्विस को आप कंज्यूम करते हो दोस्तों, तो वो आपका एक थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन हो गया, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों जो आपका दूसरा स्कोप है वो है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। आपने देखा रहेगा कि अगर आप नॉर्मल जलजीरा का एक पैकेट की मैं बात करूं, गर्मी के टाइम बहुत जलजीरा का पैकेट था। तो जो जलजीरा का एक पैकेट है दोस्तों वो पहले आता था 50 पैसे का। 50 पैसे से 1 रुपया, 1 रुपए से 2 रुपए, 2 रुपए से 5 रुपए। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पैकेट तो उतना का उतना ही है, कंटेंट भी उतना का उतना ही है, तो उसके प्राइजेस कैसे हाइक हो रहे हैं, उसके प्राइजेस कैसे बढ़ रहे हैं। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। थियरी ऑफ प्रोडक्शन सब में उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता है, कैसे इन्फ्लेशन उसको इम्पैक्ट करता है। तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रोडक्ट की प्राइसिंग रिलेटेड, वो हम पढ़ने वाले हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक के सेकंड स्कोप। अब दोस्तों पहले हमने बात की इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर हमने बात की प्रोडक्ट के प्राइसिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो अगर आपको आपके सोसाइटी का वेलफेयर देखना है, अगर आपको आपके सोसाइटी का ग्रोथ देखना है, अगर आपको आपके इकोनॉमिक का ग्रोथ देखना है, तो उसके लिए आपको थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके डिसीजन से आपके कंट्री के इकोनॉमिक पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। आप किस तरीके से अपने कंट्री का इकोनॉमिक को ग्रोथ दिला सकते हैं, उसको और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं अपने छोटे छोटे डिसीजंस की हेल्प से। लास्ट बट नॉट लिस्ट, द मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये एक ऐसा कंपोनेंट है दोस्तों जो आपको ट्वेल्थ में काफी कम और 13th 14th 15th में, मतलब आपके डिग्री सेक्शन में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 13th में जाएंगे, जब आप 14th में जाएंगे, जब आप 15th में जाएंगे और वहां पे जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो ये जो लास्ट के दो स्कोप में आपको मैक्रो इकोनॉमिक के बता रहा हूँ, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल फाइंड आउट इन 13th एंड 14th सिलेबस कूट कूट के ये दोनों भरा है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप पहली दो थियरी देख रहे हो, थियरी ऑफ इनकम लेवल ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। लेकिन जो उसके बाद की आप दो थियरी देख रहे हो, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज थियरी ऑफ मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों आपको 13 14 एंड 15 में कूट कूट के भरा है और वहीं पे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं और इनके एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो यहाँ पे देखो थियरी ऑफ
इन्फ्लेशन दिया गया है आपको, और थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट यू विल गेट थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। उसके बाद है दोस्तों थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर है आपको मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएंगे, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो वहां पे देखो क्लियर कट दिया गया है कि वहां पे आप किसको रीड करने वाले हो। इट स्टडीज लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंक्शंस। अगर मैं बात करूं थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन की, तो वहां पे आप पढ़ते हो दिस थियरी स्टडीज हाउ ओवरऑल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी चेंजेस ओवर अ टाइम। मैंने आपको सीधा सीधा एग्जांपल दिया जलजीरा का। एक जो जलजीरा का पैकेट है उसकी प्राइसिंग कैसे चेंज हो गई। उसके बाद दोस्तों जब आप थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हो, दिस थियरी एक्सप्लेन्स हाउ इकोनॉमिक इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन एंड improves living standard over a time. It focuses on a long-term economic growth, development, and improvement in a quality of life. मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। And macro theory of distribution में this theory studies how national income is distributed among different factors, production like labor, capital and land. दोस्तों मेरी बात ये आप लिख के ले लीजिए। आपको ये जो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको आपके 13 स्टैंडर्ड में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। और वहां पे इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों जो हमको नेक्स्ट आंसर पढ़ना है वो है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब इसमें है ना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विश टाइप में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हो दोस्तों, तो वहां पे आप इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे थे। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप एग्रीगेट यूनिट को स्टडी करेंगे। ये जो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक में थे तो आप प्राइसिंग थियरी पढ़ते थे, और जब आप मैक्रो इकोनॉमिक में आए हैं दोस्तों आप इनकम थियरी पढ़ेंगे। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक में थे तो वहां पे देखो दोस्तों पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात हुआ करती थी कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हम छोटी छोटी टुकड़े में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक में आते हो दोस्तों तो आप जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हो। तो यहां पे दोस्तों जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्यों दोस्तों? क्योंकि याद रखना एंटायर इकोनॉमी एंटायर इकोनॉमी इज डिपेंडिंग ऑन ईच एंड अदर यूनिट। अगर आज मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो वो क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, तो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से मेरे प्रोडक्ट की प्राइस बन रही है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मार्केट में और भी लोग कर रहे हैं, उससे इंडस्ट्री की प्राइस बन रही है, उसी से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसी से ट्रांजेक्शन हो रहा है। इन शॉर्ट ये जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसके लिए यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है दोस्तों? इंटरडिपेंडेंस। वो क्या है दोस्तों? इंटरडिपेंडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे आपने पढ़ा था दोस्तों स्लाइसिंग मैथड। तो स्लाइसिंग मेथड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब मैं सैंडविच खाता हूँ दोस्तों, तो सैंडविच को अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा 9 पार्ट में वो डिवाइड करता है सैंडविच वाला। आप सैंडविच के हर एक पार्ट को उठा के खाओगे ना दोस्तों, उसका टेस्ट अलग होता है। किसी में बीट ज्यादा होगा, किसी में आलू का मसाला ज्यादा होगा, किसी में कांदा ज्यादा होगा, किसी में टोमेटो ज्यादा होगा। तो हर एक स्लाइस का टेस्ट अलग होता है। तो इसका मतलब वहां पे जो आप स्टडी कर रहे हो वो एक एक स्लाइस के हिसाब से कर रहे हो। मतलब वो जो आप स्टडी कर रहे हो दोस्तों, वो आप स्लाइसिंग मेथड के हिसाब से कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करनी है दोस्तों, तो मैक्रो इकोनॉमिक में आप सीधा सीधा एक समोसा खा रहे हो, जिसको आप अलग अलग करके नहीं कर सकते, आपको पूरा पूरा कंज्यूम करना ही पड़ेगा एक साथ में। तो यहाँ पे आप लंपिंग मेथड की बात करो, आप लमसम की मेथड की बात करते हो, मतलब आप एंटायर इकोनॉमिक की स्टडी करने वाले हो। या दोस्तों मुंह में पानी आ रहा है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद खाना, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से मैं आपको बता दूं, वहां पे हम बात कर रहे थे स्लाइसिंग मेथड की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लमसम मेथड की। आफ्टर दैट दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल की। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ओवरऑल इकोनॉमिक की मैं बात करूंगा तो मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं ग्रोथ की बात करूंगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, ये आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में मिलेगा आपके 13th एंड 14th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, आपके डिसीजन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में कैसे काम में आएंगे, थोड़े फ्यूचर में, थोड़े लॉन्ग टर्म पीरियड में। आफ्टर दैट दोस्तों आपको जनरल प्राइस लेवल पढ़ना है, वहां पे आप पर्टिकुलर प्राइस लेवल पढ़ देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड दोस्तों। आपके सरकार ने आपके लिए कौन कौन सी पॉलिसी फ्रेम की है? सुकन्या समृद्धि योजना है, पेंशन है, नेशनल पेंशन स्कीम है,
आपको जनधन योजना है, ऐसे बहुत से स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है। वो जो स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसका आपके ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है वो आपको देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप स्टडी करते हो और उस स्कीम के फायदे और नुकसान आपको पता चलते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके फीचर्स जो मैंने आपको कंपैरिजन चार्ट में पढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों। इसमें हमने पढ़ा स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट, इनकम थियरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल एंड पॉलिसी ओरिएंटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट आंसर है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक की बात करूं, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंस का मतलब है जरूरत। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे इंपॉर्टेंस पढ़ के जा रहे हैं कि आपको एक इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ने की जरूरत क्यों है, देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना दोस्तों कि अगर आप इंडिविजुअल पे इतना ध्यान दे रहे हो तो आपको आपके मार्केट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको मार्केट की स्टडी क्यों करनी है, आपको मार्केट के रिलेटेड स्टडी क्यों करनी है, वो यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात यह है कि अगर आप स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका इकोनॉमी चल कैसे रहा है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक। तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपका ये जो मार्केट है दोस्तों, वो किस तरीके से चल रहा है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, गवर्नमेंट क्यों डिसीजन ले रही है, और उस डिसीजन का आपके मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में दोस्तों, गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, सिल्वर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, सडनली वो डाउन क्यों हो जाता है, पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, एलपीजी गैस के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये सब आपको कब समझ में आएगा दोस्तों? जब आप ओवरऑल इकोनॉमिक पढ़ने की कोशिश करोगे। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करो दोस्तों तो आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके लिए आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टडी करना ही पड़ेगा। मतलब दोस्तों आप ये बात समझ लो, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ोगे तो ही आप समझ पाओगे कि आपके जो ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट की कम बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो क्यों हो रहा है। आफ्टर दैट दोस्तों, नेशनल इनकम, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको नेशनल लेवल पे जो इनकम है, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये सारी चीजें आपको कब समझ में आएंगी दोस्तों? जब आप पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करके बैठोगे, पूरा पूरा इकोनॉमिक का इनकम लोगे, पूरा पूरा इकोनॉमिक का पॉपुलेशन का टोटल लोगे, उनको डिवाइड करोगे, देन यू विल नो कि आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, आपकी कंपनी की जीडीपी क्या है, आपकी कंट्री की जीडीपी क्या है। ठीक है, आपके कंपनी कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है, आपकी जो नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो कंट्री है उसके पास कितने गोल्ड है, कितने रिजर्व्स हैं, कितने सीआरआर है, ये सारी चीजें आपको तब पता चलती है दोस्तों। आफ्टर दैट दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी हो गया, आपका जो बजट आता है दोस्तों, आप बजट के थ्रू ये पता लगाते हो कि आपका फिजिकल बजट है, आपका डेफिसिट बजट है, आपका जो बजट है वो कहने से प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो कैसा बजट है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इकोनॉमी है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी इकोनॉमिक में ग्रोथ है नहीं है, प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंट मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन को इंपॉर्टेंट मिल रहा है, लिबरलाइजेशन को इंपॉर्टेंट मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको तब समझ में आती है कि जब आप ओवरऑल लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हो। आफ्टर दैट दोस्तों, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीजों की दोस्तों बात हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट्स अ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जब ओवरऑल इकोनॉमिक की बात करते हो तभी आपको पता चलता है कि आपके देश में कितने बेरोजगार लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं करते, जो सिर्फ से और सिर्फ खाली देश की पॉपुलेशन बढ़ाई जा रहा है और किसी काम की नहीं है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है दोस्तों, ये आपको कब पता चलता है? जब आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हो, ये आपको तभी पता चलता है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो सेशन था मैक्रो इकोनॉमिक का, ये हम रैप अप कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है मैक्रो इकोनॉमिक में, माइक्रो इकोनॉमिक में, या फिर इकोनॉमिक रिलेटेड चीजों में, तो यू आर फील फ्री टू आस्क अस अ डाउट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कनेक्ट अस। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।